ये कहानी की शुरुआत होती है एक यहूदी परिवार में सन 22 अप्रैल 1904 में न्यूयॉर्क, जब ओपेनहाइमर का जन्म हुआ। इनका परिवार धनी, सभ्य और दयालु था। बाल्यकाल से ही ओपेनहाइमर पढ़ाई लिखाई जैसे काम में काफ़ी कुशल थे। जब वो 7 वर्ष के थे तब उन्होंने कवि बनने का इच्छा जाहिर किया। वो अक्सर अपने बचपन के समय में माइक्रोस्कोप से सूक्ष्मदर्शी जीव सबको देखता था और ऐसा करना उनको बहुत पसंद था। ओपेनहाइमर की शिक्षा बहुत ही अच्छे स्कूल में हुई, जहां उन्होंने आत्मनिर्भरता और भावना विकसित की। युवावस्था में ही उन्होंने फ्रेंच, स्पेनिश, इटाली, ग्रीस भाषा सब में महारत हासिल कर ली थी। जब उनकी उम्र 12 वर्ष की थी तब उन्होंने एक क्लब में भाषण देने के लिए बुलाया गया। पहले तो उनको बहुत डर लगा और उन्होंने अपने पिता से कहा कि या वो ये कह दे कि ओपेनहाइमर बीमार है या वो सच बता दे। उनके पिता ने उनको बहुत समझाया और वो निश्चित समय पर क्लब में भाषण देने के लिए चले गए। उनका भाषण मैनहट्टन में पाने जाने वाले चट्टानों से संबंधित था। ये भाषण बहुत ही प्रभावशाली रहा और क्लब की पत्रिका में भी छपाया गया। 19 वर्ष की आयु में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्होंने विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड विश्वविद्यालय दाखिला लिया। उन्होंने स्नातक की परीक्षा में जितने अंक प्राप्त किए उतने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पहले किसी ने नहीं आए थे। उनके भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर का ये कहना था कि ये लड़का या तो भौतिक विज्ञान को हिला देगा या पूरा विश्व को हिला देगा, पर उन्होंने दोनों को ही हिला दिया। हार्वर्ड में अपना अध्ययन पूरा करने के बाद वो इंग्लैंड के प्रसिद्ध कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ उनको अग्रणी फिजिसिस्ट सब के साथ सीखने का मौका मिला। सन 1929 में वो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में आ गए, जहाँ सन 1931 में उन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर बना दिया गया। वहाँ वो क्वांटम मैकेनिक्स में रिसर्च करने लगे। इसके अलावा वो न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल पर भी रिसर्च किए। सन 1936 तक आते आते जर्मनी में एडोल्फ हिटलर पूरी तरह से सत्ता में आ गए थे। एडोल्फ हिटलर ने अपना सेना बल मजबूत करते हुए 1939 में पोलैंड पर हमला करते हुए सेकेंड वर्ल्ड वार शुरुआत कर दिया। कहीं से आइंस्टाइन को ये पता चला कि जर्मनी एक ऐसे डेडली वेपन बना रहा है जो एक ही बार में युद्ध को जीत सकता है, और एडोल्फ हिटलर को रोकने के लिए आइंस्टाइन ने अपने साथी सबके साथ मिलकर एक लेटर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लिखा। इसमें आइंस्टाइन ने एटम बम के बारे में जिक्र किया था। इसके बाद 1942 में यूएस आर्मी ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ ओपेनहाइमर के नेतृत्व में। ओपेनहाइमर की रेख देख में परमाणु बम निर्माण करने के लिए लॉस एलोमस में वैज्ञानिक की एक टीम बनाई गई। परमाणु बम किस तरह बनाया गया ये तो आज भी गुप्त है, लेकिन रात दिन के कठिन परिश्रम से वैज्ञानिक ने इस दल को ओपेनहाइमर की रेख देख में परमाणु बम बना ही डाला। कभी नहीं भूला जा सकता वो सोमवार 16 जुलाई 1945 के उस दिन को जब प्रातःकाल 5:30 बजे विश्व के प्रथम परमाणु बम का निरीक्षण किया गया था। इस परीक्षण के लिए यूएस ने लॉस एलोमस में 200 मील के दूर उत्तरी रेगिस्तान को भाग को चुना गया था। इस परीक्षण को देखने के लिए पहाड़ से बहुत दूर 1000 दर्शक उपस्थित थे। निर्धारित समय पर परमाणु बम का विस्फोट किया गया। एक भयानक आवाज़ के साथ सारे क्षेत्र में प्रकाश फैल गया। 9 मील की दूरी पर एक नियंत्रित कक्ष में बैठे हुए ओपेनहाइमर को तेज गर्मी का अनुभव हुआ। बम के विस्फोट के 40,000 फुट ऊंचाई का धुआं विशाल बादल बन गया। तब ओपेनहाइमर कहते हैं कि मुझे हिंदू शास्त्र भगवत गीता का एक वो पंक्ति याद आ रहा है, जब श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाते हुए अर्जुन को समझा रहा है कि मैं लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ और मैं इस समय अधर्म का नाश करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। रॉबर्ट ओपेनहाइमर की रेख देख में निर्मित हुई इस बम की सफलता को देखकर सारा संसार काँप उठा। अमेरिका को केवल परीक्षण से संतोष न हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और जापान किसी को सामने घुटने टेकने से तैयार न था। 6 अगस्त 1945 को यूरेनियम से बना एटम बम अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नगर पर गिरा दिया, जिससे 80,000 लोग तुरंत ही मौत के घाट उतर गए और 70,000 लोग घायल हो गए। इस नगर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ सभ्यता का विनाश हो गया हो। कितना क्रूर है मानव। इससे इतने में भी संतोष न हुआ और इसके 3 दिन बाद दूसरे बम नागासाकी शहर पर गिरा दिया।
इसमें 40,000 लोगों की तुरंत मृत्यु हो गई और 25,000 लोग घायल हो गए। ऐसी भीषण दृश्य को देखकर 10 अगस्त 1945 को जापान ने बिना किसी शर्त के घुटने टेक दिए। इस दृश्य को देखकर ओपेनहाइमर का मानव मन रो पड़ा और उन्होंने अपना आत्मत्याग पत्र दे दिया। उन्होंने कहा था कि मैं हथियार बनाने वाला नहीं हूँ। वास्तविकता ये है कि ओपेनहाइमर ने स्वयं परमाणु बम का निर्माण नहीं किया और न ही उन्होंने इसके बनाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये तो कई सारे वैज्ञानिक का मिलीजुली भगत था। चूँकि ओपेनहाइमर परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिकों की इस टीम का अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हें बहुत से लोग परमाणु बम का जन्मदाता कहते हैं। सन 1947 में उनको परमाणु ऊर्जा विभाग का चेयरमैन बना दिया गया। सन 1950 में युद्ध के लिए किए गए कार्य के लिए उन्हें विशेष सम्मान दिया गया। उनको नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया, पर कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। 18 फरवरी 1947 को इस कर्मठ विज्ञानी की मृत्यु हो गई है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर ये ऐसा है तो हमारे चैनल स्टूफिलिप जोन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट कीजिए।